हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा और अपने हिंदी विषय के साथ इंटरमीडिएट संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठा संस्कृत भाषायाः महत्वम पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और विद्यार्थियों, इस पाठ के शब्दार्थ सहित व्याकरण सम्मत फिर से मैं व्याख्या बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सभी ध्यान से श्रवण करेंगे तथा इसके अर्थों को आपको नोटबुक पर नोट भी करते जाना है, जिससे आप हर एक टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। विद्यार्थियों, इससे पहले मेरे प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा तथा लाइक शेयर करते रहिए। और लगातार मैं आपका इंटरमीडिएट का हिंदी सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस विस्तृत रूप से आपके सामने उपस्थित करता रहूँगा। निश्चित रूप से आपका हिंदी विषय पूरी तरह से कंप्लीट होगा। चलो देखते हैं संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। यहाँ संस्कृत भाषायाः है, भाषा इकारांत शब्द है यहाँ, और ये षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, तब बना है भाषायाः है, यानी संस्कृत भाषा का महत्व यानी महत्व। पाठ पर आए, चलो देखते हैं। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भाव्य भावोदय भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्यो अयम, धन्यो धन्य है, और अयम माने यह धन्य है। भारत देश, ये भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लसति, सम उल्लसति अर्थात सभी को, उल्लसित माने हर्षित करने वाली, प्रसन्नचित करने वाली, जनमानस पावनी, जनमानस संपूर्ण मानव समाज को पवित्र करने वाली, भव्य भावोदय भावनी सुंदर भावों को, उद्भावनी माने उत्पन्न करने वाली, सभी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द संदोह शब्दों के समूह को, प्रसवनी माने उत्पन्न करने वाली है, सुर भारती जो शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी संस्कृत भाषा है। अर्थात फिर देखें, धन्य है यह भारत देश जहाँ सभी को उल्लसित करने वाली, प्रसन्नचित करने वाली, सभी को हर्षित करने वाली तथा जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली ऐसी संस्कृत भाषा प्रवाहित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं संपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु विद्यमान, निखिलेष्वपि माने संपूर्ण संसार में भी, और वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, मतलब संसार के संपूर्ण साहित्यों में, अस्याः माने यह, वाङ्मयम् माने यह साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम और सबसे संपन्न, चा माने और, वर्तते माने है, विद्यमान संपूर्ण संसार के साहित्यों में, और संस्कृत भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। एमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथितास्ति। एमेव, इयम एव, इयम माने यह, एव माने ही, यही भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम नापि, संस्कृत नाम से,
संस्कृत नाम से भी लोके माने संसार में, लोके सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, और नाम ना भी नाम से तृतीया, नामना तृतीया व्यक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग। तो नाम से लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में, प्रथिता यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है। तो यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्व उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थात हमारे रामायण महाभारत और इतिहास ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा है मतलब चारों वेद, सर्वाय उपनिषदा है माने सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि माने 18 पुराण, अन्यानि माने अन्य, और चा और महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी अर्थात अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये में भाषा सर्व समार्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। एवमेव यमेव माने यही भाषा, सर्व माने सभी, आर्य भाषाणाम सभी आर्यों की भाषा, जननीति जननी आर्यों की भाषा अर्थात सभी आर्यों की भाषा, जननी मतलब सभी भाषाओं की, जननी माने माता, मन्यन्ते माना जाता है, भाषा तत्वविद भी ऐसे भाषा तत्व के विद्वान लोगों के द्वारा माना गया है। इस भाषा को सभी आर्यों की भाषाओं की अर्थात इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की, आर्यों की भाषाओं की जननी जो है माना गया है, ऐसा भाषा तत्व के विद्वान लोग मानते हैं। अर्थात सभी भाषाओं की जननी माने माँ ऐसे माना गया है संस्कृत भाषा को। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं चानाकस्यापि दृष्टेर्विषया। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, गौरवम माने गौरव को, संस्कृत के गौरव को, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं चानाकस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत के गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुविध बहुत सी विधाएं, ज्ञानाश्रयत्वम ज्ञान से संपन्न, एवं व्यापकत्वम अत्यधिक व्यापक हैं, चा माने और, ना और नहीं, कस्यापि दृष्टेर विषयः इसकी दृष्टि से, कस्यापि माने कोई भी विषय, ना दृष्टेर विषय छूटा नहीं है। संस्कृत का गौरव बहुत विधाओं और ज्ञान से संपन्न है, अत्यधिक व्यापक है, इसकी दृष्टि से कोई विषय छूटा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिनः। संस्कृत के, संस्कृत षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, संस्कृत के गौरव में वो, गौरव में ही, गौरव में गौरव प्लस गौरव में ही, और दृष्टिपथ मानीय, दृष्टिपथ मतलब देखते हुए और रास्ते पर चल करके, संस्कृत के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए, और सम्यक माने ठीक, युक्तम माने उचित, आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य दंडी ने स्पष्ट कहा है, संस्कृत के गौरव को देखते हुए और इस पर ठीक सही तरीके से चलते हुए। और आचार्य दंडी ने कहा है, क्या कहते हैं आचार्य दंडी, देखें, संस्कृतम नाम दैवी बागन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम संस्कृत नाम की भाषा देवी
बा अर्थात वाग आख्याता, वाक माने वाणी, संस्कृत नाम की जो भाषा है वह है देवताओं एवं महर्षियों की भाषा रही है। संस्कृत नाम की जो भाषा है वो देवताओं की और महर्षियों की भाषा रही है। संस्कृतस्य महर्षि भी महर्षियों के द्वारा कहा गया है ऐसा। दंडी ने ठीक कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वाकान आख्याता महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा भी ऐसा सिद्ध किया गया है कि संस्कृत नाम की जो भाषा है वो दैवी देवताओं की ऐसी भाषा रही है। आख्याता माने ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा महर्षियों के द्वारा भी कहा गया है। महर्षियों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि संस्कृत नाम की भाषा पहले देवताओं की भाषा रही है। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणांच सुनिश्चितम। संस्कृतस्य यानी संस्कृत का, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन संस्कृत का, साहित्यम माने साहित्य, सरसम माने सरस है, अत्यधिक निर्मल है, व्याकरणांच और व्याकरण से सुनिश्चितम अत्यधिक सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य अत्यधिक सरस माने निर्मल है, सरल है और व्याकरण से सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्यांच वर्तते। अर्थात तस् माने उसका, उसकी गद्य माने गद्य में, पद्य यानी पद्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, गद्ये पद्ये चा लालित्यम और लालित्य मतलब वह है सुंदरता, भाव बोध सामर्थ्यम भावों को और प्रकट करने की सामर्थ्य, अद्वितीयम और अद्वितीय, श्रुति मधुर्यांच वर्तते और सुनने में अत्यधिक मधुरता इसमें विद्यमान है। अर्थात संस्कृत के गद्य में, पद्य में और लालित्य अत्यधिक भाव, संस्कृत के गद्य पद्य अत्यधिक सुंदर है, भावों को स्पष्ट करने की इसमें क्षमता है और अद्वितीय है और सुनने में अत्यधिक मधुर है। सुनने में संस्कृत साहित्य अत्यधिक मधुरता प्रदान करता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति ना तादृशीं किंचिद अन्यत। किम बहुना, किम माने क्या, बहुना माने बहुत, और क्या बहुत कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थ यानी चरित्र के निर्माणार्थ, निर्माण के लिए भी, यादृशी चरित्र निर्माण जैसी, यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा ऐसी सुंदर प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत वाङ्मय माने साहित्य, ददाति माने देता है। अर्थात और क्या कहें, चरित्र निर्माण जैसी सत प्रेरणा भी संस्कृत साहित्य देता है। ना माने नहीं, तादृशीम किंचित अन्यत, ऐसी प्रेरणा किसी भी साहित्य में विद्यमान नहीं है। चरित्र के निर्माण जैसी सुंदर प्रेरणा केवल संस्कृत साहित्य ही देता है और ऐसी सुंदर प्रेरणा किसी अन्य साहित्य में विद्यमान नहीं है। किंचित थोड़ी सी भी कहीं नहीं है। अन्यत मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय और गुणों की, यादृशी माने जैसी, मानवीय गुणों के जैसी, और विवेचना माने सुंदर विचार, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, संस्कृत साहित्य में, साहित्य सप्तमी, साहित्य में वर्तते माने है नान्यत्र, ना माने नहीं और अन्यत्र माने कहीं जगह, किसी अन्य जगह, ना तादृशी और किसी अन्य जगह नहीं है। अर्थात मूलभूत जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं ऐसे मानवीय गुणों जैसी सुंदर विवेचना, सुंदर विचार संस्कृत साहित्य में ही हैं, ऐसे सुंदर विचार किसी अन्य साहित्य में नहीं हैं, ऐसी प्रेरणा किसी अन्य साहित्य में नहीं है।
दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा है अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायन्ते। अर्थात दया, दानम दान, शौचम यानी पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनसूया किसी की निंदा ना करना, क्षमा क्षमाशीलता, अन्य माने और अनेक, चा मन और, ऐसे अनेक गुणों अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायन्ते, अन्न ऐसे, अस्य इसके, साहित्य के, अनुशीलनेन अनुशीलन इसका अनुकरण करते हैं, और जो संजायन्ते जो समाहित हैं, अर्थात दया दान, पवित्रता, उदारता, अर्थात किसी की निंदा ना करना, अनसूया किसी की निंदा ना करना, क्षमाशीलता आदि अनेक गुण इस साहित्य का अनुकरण करते हैं, अर्थात इसी संस्कृत साहित्य में समाहित हैं। संस्कृत साहित्य सादि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः चा अन्ये चा भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवया स्वीकीयै ग्रन्थरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास यानी वेद व्यास, महाभारत के रचयिता, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य, भास महाकवि भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि स्वीकीय है, स्व माने अपने, किए ही माने किए गए या रचे गए, ग्रंथ रत्नई ग्रंथों के द्वारा, अपने द्वारा रचे गए ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अध्यापी, अध्यधनापी यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, अध्यापी माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, पाठका नाम, हृदय विराजन्ते हृदय में विराजमान है, अर्थात इत्यादि कवि अपने द्वारा रचे गए ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में जो है विराजमान है, अर्थात सभी के हृदय में विद्यमान है। यम भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीया वंदनीया चा, यम यम माने यह भाषा, अस्माभिः माने हम, हमारी या हम सब के द्वारा, अस्माभिः तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तो यम भाषा यह भाषा, और मातृ समम माता के समान, समाननीय माने सम्माननीय, वंदनीय वंदनीय है, अर्थात यह भाषा हमारे लिए, संस्कृत भाषा हमें अपनी हमारी माता के समान, अस्माभिः हम सबके द्वारा, मातृ समम माता के समान, सम्माननीय सम्माननीय है, और वंदनीय वंदनीय है। यह तो माने जो भारत मातु स्वतंत्रयम, जो भारत माता की स्वतंत्रयम स्वतंत्रता के लिए, गौरवम अर्थात उसके गौरव के लिए, कल्याण के लिए, अखंडत्वम अखंडता के लिए, संस्कृति में कम एक, संस्कृति में कम त्वांच सांस्कृतिक एकता के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए, और संस्कृत नेव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृते नेव संस्कृत में, एव माने ही संस्कृत में ही, सुरक्षित माने सुरक्षित, शक्यन्ते माने हो सकती है, अर्थात भारत माता की स्वतंत्रता, उसका कल्याण और एकता, अखंडत्व माने एकता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं माने यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी, भाषासु भाषाओं में, यम संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीन, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, चास्ति माने है, यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठोक्तम, तभी ठीक ही कहा गया है, तभी इस विषय में ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तभी ततः तब, सुष्ठोक्तम, सुष्ठोक्तम मतलब बिल्कुल ठीक ही कहा गया है, सटीक ही कहा गया है।
सुष्ठु, इसका विचित करेंगे, बनेगा सुष्ठु धन उक्तम, सुष्ठु प्लस उक्तम, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगी संधि आकाश वर्ण दीर्घ सूत्र से। तो तथा उक्तम ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर। दिव्य माने अलौकिक, ऐसी गीर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत भाषा है। अर्थात तभी इसके विषय में कहा गया है कि सभी भाषाओं में मुख्य मधुर एवं अलौकिक संस्कृत भाषा है, जो सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है। विद्यार्थियों, इसी के साथ इसमें कुछ अभ्यासार्थ, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों के आपको आंसर संस्कृत में ही देना होता है। चलो इस पर भी थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि का आसीत, कह आसीत। ये पूछ रहा है कि संस्कृत साहित्य का आदि कवि कह माने कौन, आसीत माने था। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य का आदि कवि तो महर्षि कौन, वाल्मीकि आसीत। आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृतस्य के प्रमुखाय कवि आसन, संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख कवि थे, आसन माने थे। तो आपको पता है, यहाँ देखें, संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि थे। इसके बाद देखें, इसके बाद हाँ, तो विद्यार्थियों आगे देखिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संस्कृत के प्रमुख कवि आसन, संस्कृत के कौन कौन से कवि थे। तो आप लिख सकते हैं आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति आदि संस्कृत के, संस्कृत्या अर्थात संस्कृत के और प्रमुख कवया आसन। इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। का भाषा अस्माभि मातृ समम माननीय, कौन सी भाषा हमारी माता के समान माननीय है। तो संस्कृत भाषा अस्माभि मातृ समम माननीय। इसके बाद भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चा भाषा का अस्ति, तो भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अर्थात का भाषा अस्ति, तो संस्कृत भाषा अस्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे देखेंगे, तो इसमें दिया गया है संस्कृत साहित्य अनुशीलन के गुणाएं संजायन्ते अनुसार। तो संस्कृत साहित्य के कौन कौन से गुण इसमें जो है संस्कृत में और जो है अनुकरण करते हैं। तो इसमें दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा चा अनेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। इसका आंसर होगा। इसके बाद कस्य साहित्यस्य सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम, तो संस्कृत साहित्यस्य सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम, यह आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 को देखें। संस्कृत भाषाया है कति पुराणानि लिखितानि संति, संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं। तो आप इसमें देखेंगे संस्कृत भाषायाम 18 पुराणानि लिखितानि संति, अर्थात संस्कृत भाषा में 18 पुराण लिखे गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को देखें। संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीनास्ति कथय, तो कैसी भाषा, ये पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा प्राचीन है अथवा नवीन है। कथय कैसी है, तो आंसर होगा संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति। इसके बाद संस्कृत साहित्य से का विशेषता, तो संस्कृत साहित्य की जो है क्या विशेषता है। तो संस्कृत साहित्य की विशेषता संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणांच सुनिश्चितम, अर्थात संस्कृत का साहित्य अत्यधिक सरस है एवं व्याकरण से सुनिश्चित है। और यद्यपि द्वितीय विशेषता के अंतर्गत आप पहुंचेंगे अगर, तो इसमें से एक और सेंटेंस जो है इसमें बन सकता है कि यह है जो संस्कृत साहित्य है, यह हमारे जीवन में चरित्र निर्माण जैसी और तमाम जो है मानवीय मूलभूत आवश्यक तत्वों के अनुरूप जो है हमारे लिए जो है शिक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं
तो आपका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम और व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृत के साहित्य सरस एवं व्याकरण से सुनिश्चित है। यह संस्कृत साहित्य की क्या है, हमारी एक विशेषता है। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों इन सब पाठों को एक बार आप जो है नोट्स बुक पर नोट करिएगा, व्याख्याओं को बार बार आप इनको सुनिएगा। मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियो को आप बार बार अगर सुनते ही हैं, श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।